बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अच्छा जी, अब थोड़ी वीडियोस रेगुलरली आना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह एंड आई नीड योर सपोर्ट। सो आज बात करने जा रहे हैं हम अमेरिकन ईडियम्स पर। ठीक है, ईडियम्स तो ऑब्वियसली इंग्लिश में होते ही हैं, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली हम अमेरिकन जो ईडियम्स हैं उनकी बात की जा रही है। ठीक है, इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ईडियम्स में दरअसल मतलब क्या है और अमेरिकन ईडियम्स की स्पेसिफिकली इसका क्या मतलब है। सो स्टे ट्यून विद मी। अच्छा जी, अच्छा, अमेरिकन इडियम में यूँ कहेंगे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम फ्रेज़ होता है जो हम किसी के बारे में किसी सिचुएशन में या किसी भी हवाले से कह रहे होते हैं, वो किसी एक मखसूस लैंग्वेज में कहा जाता है। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम उसकी डिक्शनरी से उसकी मीनिंग तलाश करेंगे तो हमें स्पेसिफ़िकली या टू द पॉइंट हमें बिल्कुल वैसे ही मीनिंग्स मिलेंगे। नो, इसमें ये होता है कि एक पूरी सी सिचुएशन सी कंडीशन सी बयान की जाती है और वो कुछ फ्रेज़ या कुछ लफ्ज़ों में हम बयान कर देते हैं और बंदा सारी हिस्ट्री या स्टोरी सारी समझ जाता है। यहाँ पे मैं पढ़ दूँ आपके लिए। एन ईडियम इज़ अ फ्रेज़ दैट इज़ यूनिक, जो कि मुनफरिद है इन वन लैंग्वेज एंड कैनॉट बी अंडरस्टूड बाय ओनली लिटरल डेफिनेशन। ठीक है, इसकी वो ख़ास इंग्लिश डिक्शनरी वगैरह डेफिनेशन वगैरह से नहीं समझा जा सकता। ओके, द फर्स्ट वन इज़, जो कि हम अमूमन बोलते हैं, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, जिसका मीनिंग है आई डोंट केयर फॉर दैट, मुझे इसकी परवाह नहीं। ठीक है, लेकिन कई दफ़ा इसका हमने ये भी मीनिंग देखा है कि ये मेरे टेस्ट का नहीं है, मुझे ये नहीं पसंद, लेकिन यहाँ पर है आई डोंट केयर फॉर दैट अमेरिकन इडियम के मुताबिक। द सेकेंड वन इज़ शी इज़ अ पीच। अब पीच जो है आड़ू है, जो कि बहुत ही प्यारा भी है। ठीक है, और वो ये है कि मीठा भी है। सो यहाँ पर इसका मीनिंग है कि वो जो लड़की है या वो जो बंदा है, जब हम उसको ही इज़ अ पीच, वैसे बड़ा अजीब लगेगा खैर, शी इज़ स्वीट, वो बहुत ही मीठी है, अच्छी है, अखलाक की एंड हेल्पफुल और मददगार भी साबित हुई है। सो हमने किसी की यहाँ पे किसी को इंट्रोड्यूस करवाना होता है, गायबाना उसका तारुफ भी कई दफ़ा करवाते हैं, तो हम ऐसे करवाएं तो दिस इज़ वेरी कूल गुड। द थर्ड वन इज़ दैट शी इज़ इन अ स्ट्यू। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 7 डायग्राम्स इसलिए बनाई हैं सो दैट कि समटाइम्स हम डायग्राम्स को देखकर ही फ़ौरन समझ तो लेते हैं, याद भी रहता है हमेशा के लिए। सो इट्स मीनिंग इज़ शी इज़ अपसेट, वो परेशान है। हमने कई दफ़ा कहना होता है कि शी इज़ सैड, शी इज़ वरीड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि हमने एक ही सेंटेंस में सारी कहानी बयान कर दी, दैट शी इज़ अपसेट। और इस जो एक स्टिकर सा लगाया है, इससे आपको याद रहेगा कि हमने इसको कैसे याद रखना है, देर पा याद रहेगा इस तरह की चीज़ें, क्योंकि मैं विजुअली चीज़ों को ज़्यादा याद रखती हूँ। मैं कानों से इतनी आसानी से चीज़ों को याद नहीं रख सकती, सुन के नहीं, देख कर। ओके जी, द फोर्थ वन इज़ दैट ही इज़ फुल ऑफ बीन्स, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगी शी इज़ फुल ऑफ बीन्स, यानी कि ये फुल ऑफ एनर्जी एक बंदा होता है। लाइक इज राइट नाउ इट्स 10:36 PM और आई मेड दिस वीडियो कोई 1.5 घंटा पहले सारी सेटिंग की है। सो यू कैन से दैट शी इज़ फुल ऑफ बीन्स, शी इज़ फुल ऑफ एनर्जी। एनर्जी होगी तो काम होगा, और किसी को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए भी बड़ा ही खूबसूरत जुमला है। ओके, हियर इज़ द लास्ट वन इज़ दैट इज़ आई एम इन अ पिकल, दैट आई एम इन अ दिलेमा, या इसको कई दफ़ा डिलाइमा भी कहा जाता है। अच्छा जी, इसका ये है कि मैं मुश्किल में हूँ, और डिलेमा का मतलब ये है कि ना मुझे समझ में आ रही कि करना है या नहीं करना। दैट इज़, यू कैन से, इन अ कन्फ्यूज्ड स्टेट, इधर यू शुड डू और नॉट। द लास्ट वन इज़ ही इज़ फुल ऑफ बेलोनी, यानी कि ही डजंट नो व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट। इसमें मैंने कैंपस बनाया है, और कंपास जिसको हम कहते हैं, सॉरी। और इसमें ये कि इसकी डायरेक्शंस तो अभी स्ट्रेट हैं, लेकिन मतलब डायरेक्शन लेस ऐसा बंदा होता है, और हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको समझ ही नहीं आती कि उन्होंने क्या बोलना है, बट चूँकि उन्होंने बोलना है सो दे वुड प्रेफर टू स्पीक सो स्टूपिड इन मैनी केसेस, और बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं, और ज़ाहिर है उनको अगला कान दे रहा है तो वो बोल रहे हैं। एनी हो, स्टे ब्लेस्ड, बहुत दुआएं आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।